अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन इन मम्मी में। जी तो कैसे हैं नाज़रीन आप लोग, उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। जी आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपके लिए ऑयल फ्री चिकन स्टीम रोस्ट, जो कि आप अगर डाइट कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं और अल्लाह ना करे अगर किसी को कोई तकलीफ़ है जिसकी वजह से वो ऑयल नहीं खा सकता, तो उसके लिए भी हमारे पास ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी रेडी है, ताकि वो भी हमारे खानों से और हमारी वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ताकि हम आपके साथ हर इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट शेयर करें। और हम आपके साथ कुछ भी वीडियो के अंदर छुपाते नहीं है, जो भी होता है हम आपको बिल्कुल क्लियर दिखाते हैं, ताकि आपकी वीडियोस भी बिल्कुल वैसे ही बने जैसे हमारी बनी है, आपका सामान ख़राब ना हो। तो हमारी चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी यहाँ पर हमने ले लिया है आधा प्याला पानी। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून सॉल्ट, नमक, ठीक है। और इसमें हम शामिल करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। ये देखिए, इसको अब हम कर लेंगे मिक्स। इससे क्या होगा, आपकी चिकन जो है ना अच्छे से साफ़ हो जाएगी और टेंडर भी हो जाएगी सिरके की वजह से। देखिए, इसको हमने कर लिया मिक्स। अब इसमें हम चिकन शामिल करेंगे और इस तरह से हमने बड़े बड़े पीसेस करवा लिए हैं। ये देखें, ये बड़े बड़े पीसेस हमने करवा लिए। इसको अब हम इस पानी में कम से कम भी 1 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। और चिकन हमने लिए है यहाँ पर 1.5 किलो की एक मुर्गी, जिसको हमने इस तरह ज़िबा करवा कर इस तरह के बड़े पीसेस करवा लिए। ये देखिए, अब इसको हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे पानी के अंदर। यहाँ पे स्टीम रोस्ट के लिए हमने लिया है आधा पाव दही, जिसको हमने फेंट लिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा टेबल स्पून सफ़ेद कुटी हुई मिर्चें, ये हाफ टी स्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कम ज़्यादा। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे। आधा टेबल स्पून इसके अंदर हम कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे पिसा हुआ अदरक लहसुन। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा स्टीम रोस्ट का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब जो चिकन हमने नमक और सिरके के पानी में भिगो के रखी थी, उसको अब हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छे से हम इस मसाले के अंदर फोल्ड कर लेंगे और इसको 2 से 3 घंटे के लिए दोबारा से मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। और अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए भी आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं, तो फिर तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही अच्छा तरीके से मसाला जो है ना बिल्कुल रच बस जाएगा। अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। पानी का आपने इस्तेमाल नहीं करना, और मुर्गी भी पहले आपने स्ट्रेनर में निकाल के रख देनी है, वरना क्या होगा कि आपकी जो मसाला है वो चिकन के ऊपर चिपकेगा ही नहीं और सारा मसाला पानी के साथ नीचे बह जाएगा। तो आपने पहले चिकन को पानी से निकाल कर स्ट्रेनर में रख देना है, फिर उसके बाद आपने इसको मसाले में शामिल करना है। चलें, ये अच्छे से हमारा मसाला इसमें कोट हो चुका है। अब इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर देखिए, हमने स्टीमर का स्ट्रेनर ले लिया है, इतने बड़े होल्स वाला, ठीक है। अगर इससे थोड़े छोटे होल्स भी हों तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने ये ले लिया। इसके अंदर अब हम बिछाएंगे यहाँ पर फॉइल पेपर, ताकि जो हमारे स्टीम का जो मसाला है ऐसा ना हो कि वो वापस नीचे सारा चला जाए पानी के अंदर। तो आपने पहले इसके अंदर फॉइल पेपर या फिर बटर पेपर भी आप कर सकते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले इसके नीचे बिछा लिया फॉइल पेपर। अब हमने हमारे चिकन के पीसेस जो हमने मैरिनेट किए थे, अब उनको हम इस पे इस तरीके से रख देंगे। अगर आप फॉइल पेपर या बटर पेपर का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्टीम आएगी और पसीना आकर जितना भी हमारा गोश्त के ऊपर जो मसाला लगा हुआ है वो सब बह जाएगा। पूरे में अच्छे से फैलाकर हम इसमें रख देंगे अपनी चिकन को।
आप इस रेसिपी को रमज़ान के अंदर इफ्तारी के डिनर बुक में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ईद की पार्टीज़ में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और दावतों में भी आप बाद में, जैसे आप किसी की दावत कर रहे हैं ईद के बाद, तो उसमें भी आप अच्छे से आप इसको रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखिए हमने सारे अपने फैला दिए। अब इसको हम अच्छे से इस तरीके से कवर कर देंगे ताकि जिसके जितने भी जो मसाले हैं वो सब इसी के अंदर ही रहें, वो बाहर ऐसे निकल ना जाए। अच्छे से हमने हमारी चिकन को फोल्ड कर दिया है, सील कर दिया है साइडों से। यहाँ पर इसको दबाकर, जी नाज़रीन ये देखिए यहाँ पर हमारे बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। अब इसी स्टेज के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारी ही चिकन को उठाकर इसके ऊपर हम इस तरीके से लेयर लगा देंगे और इसको रख देंगे हम अपने आधे घंटे के लिए बिल्कुल दरमियानी आंच के ऊपर। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच के ऊपर नहीं रखिएगा, मीडियम आंच के ऊपर रखिएगा ताकि लाइटली से बबल्स बनते रहें। जी नाज़रीन ये देखिए आधा घंटा गुजर चुका है, हमारा स्टीम रोस्ट बिल्कुल रेडी है। ये अब हम अपने फॉइल पेपर को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। देखिए इसके अंदर ये जो पानी रिलीज हुआ है, अब इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है और इस तरीके से हम अपने इसमें से चिकन निकाल कर ग्रिल पैन में इसको अब हम बिल्कुल थोड़े से ऑयल के अंदर इस चिकन को ग्रिल कर लेंगे। देखिए हमारा जो ग्रिलर है वो बिल्कुल इस वक्त हीट हो चुका है। इसके वक्त हमने इसमें डाला है सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल। अब हम अपने पीसेस को इस तरीके से इसमें ग्रिल कर लेंगे। चिकन हमारी बिल्कुल कुक है। ये बहुत ही हेल्दी है, खासतौर पर अगर किसी को बिल्कुल डाइटिंग पर है या किसी को वैसे ही ऑयल मना है खाने के लिए, किसी बीमारी की वजह से है, किसी हेल्थ कॉन्शियस की वजह से। 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम अपनी चिकन को टर्न कर लेंगे। देखिए अच्छा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। जी नाज़रीन बहुत ही कम तेल के अंदर ये ज़बरदस्त हमारा हेल्दी स्टीम रोस्ट बिल्कुल रेडी है। जी ये हमारा स्टीम रोस्ट दूसरी साइड से भी हो चुका है। अब हम इसको निकाल कर प्लेटर में सर्व करेंगे। जी नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन ऑयल फ्री स्टीम रोस्ट हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए अपने दस्तरखानों के ऊपर, अपने घर वालों के साथ, अपने मेहमानों के साथ, अपने प्यारों के साथ। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बनाना सिखाया। हम आपके साथ एक बारीक से बारीक चीज़ भी इसकी शेयर करते हैं, कुछ भी आपसे छुपाते नहीं है, ताकि आपकी भी चीज़ वैसे ही अच्छी बने। ऐसा ना हो कि आपका सामान ख़राब हो जाए। और इन्जॉय करें, बहुत ही लाइट खाने हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ बहुत ही अच्छी ही नेक्स्ट रेसिपी के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।